यहाँ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं जो कि बिना पढ़े लिखे, जो कि अनपढ़ अंगूठे छाप है, वो बन रहा है। लेकिन हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से ट्रेनिंग किए हुए हैं, उसका कोई भी रीजन नहीं, कुछ भी नहीं मानो। मतलब हम लोग ऐसे ही फालतू। हम तो बिहार से बाहर के नहीं है, फिर भी हमारे साथ जब ऐसा भेदभाव होगा तो कुछ तो करना होगा मैम, जिंदगी का सवाल है। हम लोगों को रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर बिहार में दे भी दिया गया, बट उसको रद्द कैंसिल कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कार्यालय में और आज यहां पर एक सहयोग कार्यक्रम जो है बिहार मंत्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में बिहार के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी नर्सिंग का जो पढ़ाई है वो झारखंड से किया है, लेकिन मुद्दा ये है कि झारखंड से पढ़ाई करने के बाद आईएनसी जो है सर्टिफिकेट उनको वहां पर परमिट नहीं किया जा रहा है। वैकेंसी जो है डोमिसाइल मांग रही है, यानी कि झारखंड के लोगों के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार वासी यानी कि बिहार के स्टूडेंट्स जो है अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। अब ये बात कहां तक पहुंच पाती है, उनकी जो है अनुरोध कहां तक मंत्री जी सुन पाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। चलिए हम उन लोगों से, उन स्टूडेंट से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है। कहाँ से आई हैं आप? हम पटना से ही हैं। पटना से। यहाँ आने का, बीजेपी कार्यालय आने का उद्देश्य क्या हुआ? उद्देश्य है कि हम लोग अदर स्टेट से जीएनएम कोर्स किए हैं, जो कि आईएनसी सुटेबल कॉलेज नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो मेरा ये कहना है कि बिहार में जो वैकेंसी निकली है स्टाफ नर्स की, उसमें आईएनसी सुटेबल मांग रहा है। तो बिहार में तो कोई आईएनसी सुटेबल कॉलेज नहीं है उतना, सिर्फ 2-3 ही कॉलेज होगा जो कि सुटेबल होगा, बाकी सब अनसुटेबल है। लेकिन बिहार के बाहर वालों के लिए ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर से किए हैं। बिहार में तो इतने पैसे लग रहे हैं कि आदमी, गरीब आदमी मीडियम क्लास कर नहीं सकता है ये ट्रेनिंग। तो हम लोग कैसे करेंगे? मतलब हम लोग का कोई वैल्यू नहीं, कोई रीजन नहीं है। हम लोग फालतू हैं। फालतू को वहाँ से भी 3 लाख 4 लाख जो भी लगाए। स्टेट से किया है आपने? हमने झारखंड से किया है। झारखंड से किया है। यहाँ बहुत ऐसे हैं, झारखंड, एमपी, ग्वालियर, कहाँ से किए हुए हैं, जो भी नॉन आईएनसी है उसके लिए ये रूल है। तो ऐसा क्यों है? ये सरकार को सोचना चाहिए। रूल एक जैसा करो। तुम बिहार में भी बिना आईएनसी वाले कॉलेज को नहीं भरने दो, तब हम भी मानेंगे कि हाँ ठीक है, मेरा भी कॉलेज सुटेबल नहीं है, हम नहीं भरेंगे इसके लिए, हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये नियम बिहार के लिए नहीं है, सिर्फ अदर स्टेट के लिए है। इस पे हम लोग को कुछ चाहिए हेल्प। ये ऐसा नियम नहीं बनना चाहिए। नियम बने तो सबको एक समान। यहाँ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं जो कि बिना पढ़े लिखे, जो कि अनपढ़ अंगूठे छाप है, वो बन रहा है। लेकिन हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से ट्रेनिंग किए हुए हैं, उसका कोई भी रीजन नहीं, कुछ भी नहीं मानो। मतलब हम लोग ऐसे ही फालतू हैं। यह है बिहार सरकार का। बिहार सरकार वोट लेने घड़ी ये तो नहीं कहता कि आईएनसी सुटेबल है तो मुझे वोट दो, ये कहता है? ये कुछ नहीं कहता। उस समय आइए घर घर भीड़ वोट मांगने घड़ी आ जाएगा, उस समय हम लोग भी यही जवाब दें, आईएनसी सुटेबल रहेगा वही देगा, जो पढ़े लिखे रहेंगे, आपके काबिल रहेंगे, वही ना देंगे वोट। हम लोग तो भाई मीडियम क्लास है, हम लोग तो दे नहीं सकते हैं। मेरा यही कहना है। अगर इंसाफ करोगे तो इंसाफ होगा, नहीं तो तुम करोगे तो ये किसी का नहीं। बिहार में भी वैकेंसी नहीं रहने दूंगी और अदर कॉलेज के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। मेरा यही कहना है। आपको जो करना है जल्द कीजिए। अगर वैकेंसी डेट खत्म हो जाएगा तो हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। बताइए, कहाँ से आपने नर्सिंग किया है? हम झारखंड से किए हैं। झारखंड से जी। मंगल पांडे जी से क्या लगता है, उम्मीद है कुछ बातचीत हो जाने की? आए तो हैं इसी उम्मीद में कि कुछ हम लोग को हेल्प मिल जाए यहाँ से। आज पहली बार कॉल कर रहे हैं आप या पहले भी? नहीं, पहले भी हम लोग आए हैं, बात करने का प्रयास किए थे। हम लोग तेजस्वी जी के पास गए तो इस बात में बात की तो वहाँ से भी हम लोग को कोई मदद नहीं मिला। फिर हम लोग यहाँ आज आए हैं, देखते हैं यहाँ से क्या हेल्प मिल सकता है। हम लोग का जो है ऐसा कॉलेज है कि जिसमें हम लोग किए एडमिशन के समय नॉन आईएनसी था, लेकिन फिर हम लोग को आईएनसी का अप्रूवल मिला सेकेंड ईयर में। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, हम लोग का ट्रांसफर हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन उस सर्टिफिकेट को भी जा रहा है निबंधन रद्द कर दे रहे हैं। कुछ ऐसा भी कॉलेज है जिसका नॉन आईएनसी है पूरी तरह से, तो उन लोग का पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। नॉन आईएनसी कॉलेज के लिए उच्च न्यायालय का कुछ विज्ञप्ति भी हम लोग के पास है कि जिसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्टूडेंट जब आईएनसी कॉलेज रहेगा वही लोग अप्लाई करेगा, उसके लिए है। लेकिन फिर भी यहाँ का नियम बना के पता नहीं क्या हुआ है अंदर से, कुछ तो हमको लगता है कहीं अंदर कुछ बड़ा खेल चल रहा है। आप लोग बिहार में ही नौकरी करेंगे, झारखंड में कोई स्कोप नहीं है आपको? क्या लगता है आपको? वहाँ वैकेंसी का मैम कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है। कोई भी 200-300 आता है तो उस वहाँ का जो सरकार है वो 100% बोल रहा है लोकल को लेंगे।
खास करके झारखंड के लिए। वहाँ तो झारखंड के लोगों हाँ, के लिए। हाँ, वहाँ तो 100% बोल रहे हैं लोकल रहेंगे जिनका। हम लोग बिहार के हैं और वहाँ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा होगा तो सर्टिफिकेट लेने के बाद भी हम लोग कहीं काम नहीं कर सरकार पाएंगे। से अनुरोध करेंगे कि जिस तरीके से झारखंड में वहाँ के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, बिहार के लोगों को भी प्राथमिकता दी बिल्कुल जाए। बिल्कुल, सरकार से तो यही उम्मीद रहेगी कि हम लोग को यहाँ पर प्राथमिकता दिए जाए। और हम लोग जैसे भी किए, अगर ये रूल पहले से होता तो समझ में आता मैम। ये 24 में दिसंबर के समय गजट पास करके ऐसा प्रावधान निकाल दिया गया कि नॉन म्युनिसिपल कॉलेज को नहीं होगा, जबकि पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। हम लोग का सर्टिफिकेट ट्रांसफर होके ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी मिल गया है, फिर भी भरने का अलाउ नहीं है। स्पेशल सुटेबिलिटी लेटर मांगा जा रहा है जो कि हम लोग को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आप कहाँ से सर? मेरा घर सुपौल डिस्ट्रिक्ट हुआ मैडम। सुपौल से। आपने भी झारखंड से ही ये नर्सिंग? झारखंड से किए हुए हैं। आज लगता है आपको कि मंत्री जी से बातचीत हो पाएगी? उद्देश्य लगता है आपको कि वो सुनेंगे? देखिए, आए हुए तो हैं मंत्री जी से मिलने के लिए। बहुत दिनों के बाद जो है मंत्री जी से कई बार मिलने की कोशिश किए, मंत्री जी मिल नहीं रहे हैं। और रात में उनका जो है फेसबुक के माध्यम से देखे कि आज सहयोग कार्य में। हाँ, सहयोग कार्य में जो है हम लोग उसमें हेल्प कितना कर पाते हैं। आपने कहा पहले भी आपने कोशिश किया मंत्री जी से? जी, 1 साल पहले भी मंत्री जी से कोशिश किए, उसके बाद जो कुछ दिन पहले भी मंत्री जी से कोशिश की मिलने के लिए, कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। हेल्प नहीं कर रहे हैं या मिल नहीं पा रहे? वजह क्या बताई जा रही है ना मिलने की? मिलने का भी टाइम नहीं है, उनके पास समय नहीं है। समय नहीं है, यानी आम जनता के लिए समय नहीं है। आम जनता के लिए समय नहीं है। तो आज लगता है आपको कि अगर मंत्री जी यहाँ उपस्थित होते हैं तो आप लोगों की समस्याओं को सुनी जाएगी? उम्मीद तो है। ये आप कहाँ से? हम भी बिहार से ही हैं, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हैं। वैशाली से है। और आपने कहाँ से नर्सिंग? झारखंड से नर्सिंग यानी की आप है। सब झारखंड के Yes, स्टूडेंट्स हैं। चलिए ये बताइए, कुछ लोग का कहना है कि वैकेंसी झारखंड में है लेकिन जो है वहाँ के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। जी जी, बस झारखंड में वैकेंसी है, बट झारखंड के लोगों के लिए ही है। वहाँ की सरकार ने डायरेक्ट रोक लगा दी है कि हम अदर स्टेट के स्टूडेंट को नहीं लेंगे, अदर स्टेट के नहीं लेंगे। चलिए, तो क्या लगता है आपको कि आप बिहार से हैं तो बिहार की सरकार जो है आप लोगों के लिए सुनेगी? सुनेगी, और हम लोग के पक्ष में कुछ उम्मीद है मंत्री जी से मिलके कुछ ये। आपने अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया? हाँ, फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया। हम लोगों को रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर बिहार में दे भी दिया गया, बट उसको रद्द कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल कर दिया गया। Yes. क्या अनुरोध रखेंगे बिहार सरकार से आप? अनुरोध रखेंगे कि हम लोग भी बिहार का स्टूडेंट है और डोमिसाइल हम लोग का बिहार का है, तो हम लोग को भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। यदि अगर आज सरकार से या मंत्री जी से आप लोगों की बातचीत नहीं हो पाती है तो अगला क्या आप लोग क्या सोच? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे, सड़क पे उतरेंगे और अपना ये आवाज उठाएंगे। यानी बिहार के स्टूडेंट्स का काम अब सिर्फ प्रोटेस्ट करना ही रह गया, शायद इसीलिए जो है सरकार की सुनने की जो यही वजह क्या रह गई है कि प्रोटेस्ट करके ही सरकार को मनाया जा सके, अपनी बात बताई जा सके? क्या लगता है सर आपको, क्या प्रोटेस्ट ही अब जो है रह गई है वजह? वही वजह रह गया है। यानी एक ही कारण बच गया है, बिहार सरकार की आवाज कान तक जाने के लिए जो है अब प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटेस्ट ही करना बाकी रह गया। प्रोटेस्ट आप करना चाहेंगे? आप इस चीज का समर्थन करते हैं? आखिर रास्ता ही क्या बचता है स्टूडेंट के पास, अगर हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता है। हम तो बिहार से बाहर के नहीं है, फिर भी हमारे साथ जब ऐसा भेदभाव होगा तो कुछ तो करना होगा मैम, जिंदगी का सवाल है। यानी अगर आज मंत्री जी से बातचीत नहीं हो पाती है, समस्या नहीं निकलेगा तो आप लोग हाँ, बात विचार के बाद सकारात्मक क्या इसका पहलू निकल कर आता है, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं आगे के लिए। चलिए, तो आपने इस वीडियो के माध्यम से साफ तौर पे सुना कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि वो है तो बिहार के लेकिन उन्होंने पढ़ाई अपनी झारखंड से की, और जैसा मैंने आपको बताया कि झारखंड के स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जा रही है, फिर चाहे वो वैकेंसी की हो, फिर चाहे वो जॉब की हो। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करने की पहले भी जो है तमाम कोशिश की गई है, लेकिन मंगल पांडे की बिजी स्केड्यूल कह ले या शायद आम जनता के प्रति उनकी नजर जो है पड़ नहीं रही है, ये बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है। आज एक बार फिर से स्टूडेंट्स ने पहल की है, क्या मंगल पांडे इस चीज को सुनेंगे? मंत्री जी तक बात पहुंच पाएगी? क्या इस समस्या का समाधान निकल पाएगा? ये स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल उन स्टूडेंट्स का कहना है कि अब बिहार में नौकरी के लिए या वैकेंसी के लिए अब शायद सड़क पे उतरना ही
क्या एक बहुत ही बड़ा उपाय बन गया। देखिए आमतौर पे बिहार में आजकल प्रोटेस्ट यानी कि धरना दिया जा रहा है और इन स्टूडेंट्स का भी कहना है कि इनका अगला कदम होगा, यदि मंत्री जी से बातचीत नहीं हो पाती है तो वो प्रोटेस्ट ही करेंगे। क्या बिहार के स्टूडेंट्स, बिहार का भविष्य प्रोटेस्ट में ही जाना चाहिए या मंत्री जी उनकी आवाज सुनेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।